अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज अपने एक बहुत ही फेवरेट जड़ी बूटी या पौधे के बारे में बतला रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रकृति ने, कुदरत ने हमें जो बहुत सारी अपनी नेमतें दी हैं, जो इस पेड़ पौधों के बीच में, इन लंबे लंबे मैदानों में, पहाड़ों में बिखरी पड़ी हैं। उनका काम क्या है? इंसान को ऊपर वाले ने जिस्म दिया, और जब वो बीमार हो जाता है तो उसने उन्हीं के लिए इनमें से दवाइयाँ उगा दी। तो अब हमारा काम है कि इन दवाइयों को हम पहचानें कि कौन सी हमारी किस बीमारी के लिए है। जब ऊपर वाले ने बीमारी दी है तो उसका इलाज भी दुनिया में दिया है। मैं इस बात को नहीं मानता। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां लाइलाज हो जाती हैं। कैंसर का इलाज नहीं है भाई, डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है भाई, कोविड का कोई इलाज नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता दोस्तों। जब अल्लाह ने आपको या ईश्वर ने आपको बीमारी दिया तो उसका इलाज भी उतारा है। वो हमारी कमी है कि हम उसके खोजें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, या पुरानी किताबों में बहुत हर चीज़ की हमारे हकीमों ने, हमारे वैद्यों ने जो लिखी है, वो उसका हमारा काम है उसको ढूंढें और उसको पढ़ें। खैर, वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज मैं आपको चंद अब मेरी जो फेवरेट बूटियाँ हैं, जब पेड़ पौधे, उनमें से एक है ये, उसके बारे में बतला रहा हूँ। ये है, इसे ये है, ये देखिए आप इसको, ये जैसे कि हमारा आंवला होता है, बिल्कुल आंवले जैसी इसकी पत्तियाँ होती हैं। बड़ा होकर के ये और बिल्कुल ऐसी शेप ले लेता है, इसलिए इसका नाम दिया गया भूमि चट्टा। और इसका बॉटनिकल नाम है फिलैंथस निरूरी। इसकी पहचान ये है कि ये पतला सा एक इसका ये होती है, तना होता है, और इसमें जो पत्तियां लगी है, पत्तियों के पैटर्न के नीचे इसमें बीज लगे हुए होते हैं। देखिए आप गौर से, बीज दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे इसके ये। तो ये इसका यूनानी में या आयुर्वेद में हम कहें, बहुत इसके फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे लीवर की रामबाण दवा है। अक्सर आजकल के लोगों को अल्कोहलिक लीवर बोलते हैं, और शराब पी के लोग अपना लीवर को ख़राब कर लेते हैं। पेट फूल जाता है, मोटे मोटे पेट, लटके हुए बैली, तो बहुत भद्दी लगती है। बड़ा सुंदर सा आदमी दिख रहा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पेट लटका हुआ है, सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अगर हम इसको, पौधे को, फिलैंथस निरूरी को, इसको लें और इसका लगभग 2 या 3 ग्राम रोज़ाना इसको पीस के रख लें। ये अक्टूबर के आसपास के समय में आता है ये, और ये इसके बाद फिर ये नहीं नज़र आएगा आपको। साल में ये अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, इन महीनों में नज़र आएगा आपको। तो इसको लें, इसको सुखा के रख लें, और बहुत थोक में निकलता है। हर जगह जगह आप देखोगे, मैदानों में या पेड़ों के आसपास ये खूब दिखता है। तो इसको लें, सुखाएं, और इसको जो है एक या 2 चम्मच ले लें सुबह के टाइम, और 1-2 चम्मच शाम को ले लें। पहले 1 चम्मच लें, उसके बाद 15 दिन तक लें, उसके बाद फिर जो है थोड़ा गैप दें, हफ्ता 10 दिन का, उसके बाद फिर 15 दिन तक लें। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं, मैं आपको इसके फ़ायदों के बारे में बताता हूँ। ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा है, ये हमारे जो है किडनीज़ के लिए बहुत अच्छी दवा है, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये इम्यून सिस्टम को हमारे बूस्ट अप करती है। तो इसके फ़ायदे मैं आपको बैठ कर बताता हूँ तफसील से। सबसे पहले इसका किडनी पे क्या काम है। इसका किडनी पे काम है कि ये हमारे किडनी में, हमारी जो किडनी को घोलने की अक्षमता होती है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी किडनी में बहुत सारे ऑक्सलेट इकट्ठे हो जाते हैं, साल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर, फिर किडनी के अंदर पथरी बनने की टेंडेंसी शुरू हो जाती है। ये उस पथरी की टेंडेंसी को दूर करता है। जो उसके किडनी के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, उसकी छलनी कमज़ोर पड़ जाती है, उसको बढ़ाता है। ये किडनी को ताकत देता है। उसके बाद लीवर पे इसके फंक्शन, हाँ, एक ख़ास बात, इसको हम स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। स्टोन ब्रेकर का मतलब ये हुआ कि जो स्टोन बनने की टेंडेंसी है बॉडी की, उसको दूर करता है। जो स्टोन बन रहे हैं उनको भी तोड़ता है। अब इसके लीवर के फंक्शन आप देखिए। लीवर में जो हमारे टॉक्सिन्स बनते हैं, वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, जब हम उल्टा सीधे चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे लीवर को डैमेज करता है। उसकी लीवर को डैमेज करेगा। लीवर को जो है ये उसके सेल्स को रिजुविनेट करेगा,
और उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करेगा। लीवर के अंदर जो है वो हमारे फैटी लीवर बन जाता है। मिठाई खाते हैं, ख़ास तौर से मैं अपने उन भाइयों को कहता हूँ शराब का सेवन ना करें। जो शराब का सेवन करते हैं उनसे लीवर उनका 100% डैमेज हो जाता है। दोस्तों, शराब ऐसी चीज़ है, मुंह से आप लेते हैं और जहाँ तक ये जाती है हर चीज़ को ये गलाती चलती है, तो गैस बनना शुरू हो जाता है, पेट फूल जाता है, वो सारा लीवर की स्वेलिंग ही तो है। तो वो उस लीवर की स्वेलिंग को दूर करता है, एल्कोहलिक लीवर को कंट्रोल करता है। तीसरे, एसिडिटी को कम करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ख़ास तौर से जो हमारे गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक अल्सर से हिफाजत करता है। ये पित्त और कफ को कंट्रोल करता है, वात को कंट्रोल करता है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर आपकी एक संतुलन की स्थिति आ जाती है। जब आपकी संतुलन की स्थिति आ जाती है तो आपके चेहरे पे भी रौनक होगी, आपकी बॉडी के अंदर खड़ापन होगा और आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ये सब लीवर और किडनी आपके 2 मेन ऑर्गन हैं। आप अगर उनको संभाल के रखेंगे तो आपकी पूरी सेहत सही रहेगी। और अगर आप उनका उल्टा सीधा तला भुना खाने पे, शराब पी करके और हर वो चीज़ खाएंगे जो आजकल की आपको देख रहे हैं, दुनिया में हम देख रहे हैं, पहले नहीं होती थी वो सारी चीज़ें। आज बच्चों की सेहत ख़राब है, बेकरी के आइटम ला रहे हैं, उसके अंदर जो आपका बेकिंग आइटम है, जो एक आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन कराया जाता है। पहले क्या करते थे, पहले एक दिन पहले जो है वो उसको आटे को या मैदे को जो है उसके अंदर थोड़ा सा वो यीस्ट वगैरह या जो थोड़ी बहुत जो हमारे यहाँ वो पहले ज़माने में दही डाल देते थे और उससे जो है फर्मेंटेशन हुआ करता था। वो एक स्वस्थ चीज़ हुआ करती थी, उससे विटामिन ए बनता था। और जो आप देखते हैं ब्रेड पोरस होती है, वो उस विटामिन ए की ही वजह से होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से जो फर्मेंटेशन कराए जाते हैं और वो पेट का बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो उन चीज़ों से बचना है। तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए भूमि आंवला एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसको आपके स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर इसका बड़ा काम है। ये बालों की जड़ों को, ग्रोथ को ताकत देता है। जो आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जो आपकी डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये आपकी स्किन को रिज्यूनेट करता है, स्किन के अंदर चमक आती है। और इसके अलावा बुखार, इसके अलावा जो है वो आपको गैस बनने की आदत होती है, दिमाग घूमता है, चक्कर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल करता है। इम्यून सिस्टम को आपको टोन अप करता है। ये इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है तो आपकी बॉडी के अंदर एनफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, तो आपका जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को जो है भूमि आंवला जो है बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है। और अब इसको आप लें कैसे, आप इसको जो है या तो इसके 10-20 ग्राम इसका पूरा पंचांग इस्तेमाल करना है। उसको धो करके आप इसको साफ़ करें और इसको बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद की शीशियाँ भर दें और उसके बाद आधा कप सुबह शाम या 3 टाइम इसको आप लें, 15 दिन तक लें। उसके बाद कुछ दिन तक गैप दे दें, उसके बाद फिर 15 दिन तक लें। गैप देने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बॉडी की जो है को एक तरह सैचुरेशन की तरफ चलती है। बॉडी की टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे आप दवाई लेते हैं उसके असर दवाई का आप देखते हैं कम हो जाता है। बॉडी शुरू में दवाई को बहुत अच्छी तरह ग्रहण करती है और रोगों से लड़ती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही दवाई आपकी जो है कुछ दिनों बाद काम करना कम कर देती है, क्योंकि बॉडी जो है उसके लिए एक संतृप्तता की अवस्था में आ रही है। तो उसको तोड़ने के लिए आप उस दवाई का 1 हफ्ते तक ब्रेक कर दें और उसके बाद फिर दोबारा शुरू करें, ताकि बॉडी को अंदर फिर दोबारा उसके लेने की शक्ति जागृत हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो अभी इसको आप लें और ये इन्हीं 3 या 4 महीनों में मिलेगी। जैसे जैसे सर्दी तेज़ हो जाएगी ये खुद ब खुद मर जाएगा। तो आप देखेंगे जो नेचर में जो चीज़ें इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हवा है, पानी है, वो नेचर ने एबंडेंस में रख दिया है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में उसको रख दी है। और इसीलिए आप इस भूमि आंवला को भी देखेंगे, जगह जगह ये मिलती है। हर जगह आप कहीं भी जाएंगे, गैरेज में अगर आपको ओपन में है, आप गार्डन में जाएंगे, आप खेत खलियान में जाएंगे, पार्कों में जाएंगे, हर जगह आपको लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैंने आपको इस भूमि आंवला के बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन कोई भी चीज़ जिसके अच्छे फ़ायदे होते हैं उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है। इसको ख़ास तौर से अगर आपका बीपी है, बीपी हाई में, ये हाँ मैं भूल गया, बीपी हाई में अच्छा काम करती है, लेकिन अगर आपका बीपी लो है इसको अवॉइड करें, ना लें। और गर्भवती महिलाएं ना लें, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं इसको ना लें। तो
बस आज के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया, आपका कीमती वक्त लिया मैंने।